और जी मानव देह की जो जागृत अवस्था है वो सही क्या है? जैसे आपसे सत्संग में कई बार आपके श्रीमुख से सुना कि आप स्वप्न में हो, जग जाओ, तो मानव देह जाने से तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा भोगे जाने विषयों से विषवत वैराग्य हो जाए। जैसे कोई विष आपको खाना चाहे तो आप नहीं खाएंगे। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सदैव प्रकृति में विचरण करता रहता है, और जिसका मन सावई मन कृष्ण पदार विंदो, प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन एकदम स्थित हो गया है। और निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई। अब जग गया है, समझ रहे? न उसके अंदर मान की चाह रह गई, न किसी से मोह है, किसी का भी संग प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वस्तु व्यक्ति स्थान का सदैव अपने एक रस में रहता है। जित संग दोषा निरंतर अध्यात्म में स्थित रहता है, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी, विनिवृत्त कामा, किसी भी प्रकार का द्वंद्व उसके हृदय में व्याप्ता नहीं, सुख दुख को समान भाव से सह लेता है। ऐसा परम पद का अधिकारी जीवन मुक्त जागा हुआ पुरुष कहा जाता है। किंचिन मात्र कोई शरीर से राग नहीं है, विषयों में सुख बुद्धि नहीं है, अपने हृदय में बात बैठ गई है, केवल प्रभु केवल प्रभु। अब हृदय में ये पता नहीं चलता कि मैं हूं कि प्रभु है। ये में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ये में न जान परे कान है कि प्राण है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक, ये जगा हुआ पुरुष है। जब तक विषय सत्य भासते हैं, जब तक ये व्यवहार सत्य भासता है, जब तक मान अपमान का, दुख सुख का, लाभ हानि का, जन्म मृत्यु का ये हमें व्यापता है भाव, तब तक हम अभी नींद में ही है। कोई भी दुख हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे माया इतनी प्रबल है, हमने मान रखा है इसलिए प्रबल है। भगवान की कृपा से बढ़कर माया नहीं। हमने माया को सत्ता दी है जिसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। और जिनकी त्रिकाल में सत्य है उनको हम भाव नहीं दे रहे, और जिसकी सत्ता ही नहीं उसको हमने भाव दे रहे। पहले स्वीकार कर लिए कि माया है, और माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं या माने जो है नहीं, उसको तो हमने सत्य स्वीकार कर लिया। जो सच्चिदानंद रूपा है विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जो सत्य है, जो इस माया के हेतु हैं, उन पर हमारी भावना नहीं बन पा रही है। अगर उनकी कृपा की बात करें तो उनके सिवा कोई है ही नहीं। तो माया है क्या? क्या आप बोलो क्या माया है? हमें बताओ, आज आपने क्या पकड़ा कि ये माया है? किसे पहचाना माया? बताइए। भगवान का नाम छोड़कर सभी माया है। भगवान का नाम छोड़कर सभी माया। हमें लगता है सब भगवान है। भगवान कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय गीता में, कि एक किंचन मात्र भी मेरे सिवा कुछ नहीं है। यही जब जान जाओगे तो सच्चा भजन होने लगेगा। अगर केवल भगवान के नाम को अलग कर लिया और पूरी सृष्टि को अलग करके वर्ताव करोगे तो ये सृष्टि ही इस रूप में भी है। भूताकाश से अलग होकर गुफा में बैठ गया, लेकिन चित्ताकाश में एक सृष्टि है जो इससे कई गुना बड़ी है। उसको कैसे शांत करोगे? आप क्या करें? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचे सुपाके चा पंडिता समदर्शना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में, सब जगह मेरा प्रीतम श्री कृष्ण। अब भजन सही प्रारंभ हुआ। इस भजन के बिना जो हम जिसे भजन कहते हैं वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राग द्वेष आदि, काम क्रोध आदि, लोभ मोह मद आदि, ये जब इधर इसको भजन माना, इसको निकृष्ट माना, तो इसमें फिर ये परेशान करेंगे। और अगर सब रूपों में प्रभु को माना ना, तो काम रूप भी प्रभु ही है। प्रभु ही तो है। देखो, क्रोध रूप में रुद्र रूप धारण करके विश्व का लय करते, काम रूप से देखो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी प्रकट होते, कामावतारी, तो सब वही है, उनके सिवा कुछ है नहीं। और हम लोग भक्ति मार्ग में निकले तो हमें मानना ही मेरे प्रभु है, प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अगर हम माया की सत्ता देंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। अब हम कह रहे भजन और सब माया, तो ये भी तो माया है। जिब्या से राधा बोलोगे ना, कृष्ण बोलोगे ना, तो जिब्या भी तो माया है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब माया ही है।
आप कहाँ जाओगे? सब श्री कृष्ण, हर शब्द श्री कृष्ण है, हर रूप श्री कृष्ण है, एक एक शब्द श्री कृष्ण है। ये हमें जानना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा, समझ रहे ना? सब माया है, तो ऐसे हम कहते हैं सब माया है, और वहां कुछ नहीं है, ये सब इसके अंदर, ये जो देख रहे हैं सब माया। अब इतनी ताकत तो है नहीं कि ये सब माया है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। आज तक आप अपने को जान पाए? 3.5 हाथ के शरीर में हो, आप अपने हाथ से नापोगे तो 3.5 हाथ होगा। कोई भी अभी 3.5 हाथ में रहते हुए 50 वर्ष 40 वर्ष तो होंगे, अभी तक आप अपने को नहीं जान पाए। सोचो, बस इतना ही तो है। अगर तुमसे पूछे आप कौन हो, तो आप अपनी जाति बता दोगे, शरीर की नाम बता दोगे, शरीर का स्थान बता दोगे जहाँ शरीर रहता है, लेकिन आप अपने को तो नहीं जान पाए। आप शरीर तो नहीं ना, शरीर आ जाए कल छूट जाएगा, लेकिन आप तो अविनाशी हो, चेतन अमर सहज अविनाशी। तो फिर हम ये ज्ञान की बात छोड़ दें, ये सब माया है। अब हम ये बात स्वीकार करें, वासुदेवा सर्वम, मेरे प्रभु ही सब रूप है, सबको प्रणाम। तो इससे दैन्यता आ जाएगी और अधीनता प्रभु श्री कृष्ण की हो जाएगी। प्रभु आप ही सब रूपों में है। नाच चाहे जो पर्दा लगाओ, चाहे जितनी छुपा छुपी खेलो, पर अब गुरु कृपा से बात समझ में आने लगी कि आप ही सब है, क्योंकि आपके सिवा कोई है ही नहीं। जब वेद पढ़ा जाता है ना, उसमें सृष्टि के विस्तार का जब विषय आता है तो उसमें लिखा एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हूं, ऐसा संकल्प किया तो वही सब रूपों में हूं। इस सृष्टि का चमत्कार ये है कि बनने वाला वही है, बनाने वाला वही है, जिसमें सृष्टि बनकर रह रही वो भी वही है। इनके से चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को जो सुनाते हैं भगवान, उसमें यही कहते हैं कि सृष्टि जब नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ है सब मैं ही हूँ। पढ़ना भागवत चतुर्श्लोकी। अब हम भगवान की वो बात माने कि ये बात माने कि इतनी माया है, और ये जब तक हम भेद करते रहेंगे तब तक भेद बना रहेगा, और दो में ही द्वंद्व होता है, और जब तक द्वंद्व है तब तक आनंद नहीं है। इसलिए हम द्वंद्व को मिटा दें। स्वीकृति से ही धीरे धीरे हमारे अंदर वो बात आती है। पहले तो भगवान की माया बहुत बलवान है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, इसका उपाय बताते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। केवल मेरी शरण का मतलब केवल मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, अन्य जगह कोई भाव मत रखो, केवल मैं ही हूं बस। इसमें थोड़ी कि सब छोड़ करके मैं महान हूं, मेरे चरणों में आ गए तो फिर दूसरों के प्रति घृणा, दूसरों के प्रति नफरत, अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, इनसे हम कैसे बच पाएंगे? इस व्यवहार का ये सवाल कैसे सुलझ पाएगा? कैसे सुलझ पाएगा? तो व्यवहार का सवाल सुलझने के लिए परमार्थ दृष्टि है। ओहो, निंदा करने वाला भी श्री कृष्ण है, निंदा सुनने वाला भी उनका है। अब परेशानी क्या है? अपनी दांत से अपनी जबान कट जाती तो कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं जाता, और दूसरा भी जरा भी करे तो बुरा लगे, तो मतलब दूसरा शब्द ही बुरा है, दूसरा हटा देते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, इसके दो भाव है। एक है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, और दूसरा न कोई। इसका आंतरिक भाव है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे जो है गिरधर गोपाल है, वो वही सब रूप है, दूसरा न कोई। और जब तक दूसरा है तब तक फिर स्वामी हरिदास जी महाराज कहे हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। दूसरा मानोगे तो या तो राग होगा या द्वेष होगा। आपके अनुकूल है तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। राग और द्वेष जिसके अंतःकरण में स्फुरित होता रहता है वो भगवद आनंद का अधिकारी अभी नहीं हुआ। राग द्वेष दोनों खोजिए पद निर्वाण, निर्वाण पद में राग द्वेष नहीं है। तो राग किससे होता है? अनुकूलता से होता है, मान में होता है राग, प्रशंसा में होता है, लाभ में होता है। द्वेष किससे होता है? निंदा करने वालों से होता है, अपमान करने वालों से होता है। तो जब हम उनको दूसरा देखेंगे तभी बात। अगर मुझे लगा मुझे जिसने पीटा है और गाली दिया है मेरा प्रीतम प्रभु ही है, कोई न कोई मंगल विधान कर रहा है, तो भक्त हर समय द्रवित रहता, आनंदित रहता, प्रभु मैं इसी योग्य हूँ, नाथ आपकी बड़ी करुणा। वो एकांत में प्रभु के लिए और व्याकुल होगा। अगर कोई सम्मान करता है तो देखता है मेरा प्रीतम श्री कृष्ण लीला कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं। कहीं मेरे अंदर मान की लालसा होगी इसलिए लीला कर रहा है।
हे प्रभु करुणा में आपकी हुआ। भाई ये बात जब तक नहीं आती तब तक पूर्णता नहीं होती। श्री नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से बात भी करते थे, पर ठाकुर जी कभी गले नहीं लगाते थे। नामदेव जी को ऐसे लिपट करके बात करते थे, ऐसे पास बैठते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ बड़े महाभागवत थे गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ ऐसे भक्त मंडली बैठी हुई थी। तो ज्ञानदेव जी की जो बहन है वो जनाबाई, वो ऐसे थापी, जिससे मटकी थापी जाती है, ऐसे ऐसे बच्ची थी, तो ऐसे ऐसे। तो उनका क्या कर रही हो? तो बोली काका, गोरा कुमार से कहा मैं देख रही हूँ कौन सी मटकी कच्ची है कौन सी पक्की है। तो ऐसे संतों को मारा, मुस्कुरा दिया। जब नामदेव जी कहा तो कहा ऐसी अभद्रता ठीक नहीं है, संतों का अपमान करते हो तुम, ये ठीक नहीं है, डांटा उनको। तो सब संत हंस दिए, बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो संत सब हंस दिए, नामदेव जी को थोड़ा बुरा लगा। सीधे गए मंदिर में, विट्ठल भगवान से कहा कि संतों की सभा में मुझे कच्चा कहा गया, क्यों कच्चा हूं? आपसे बात करता हूं, आप हमसे बात करते हैं, सबका साल तो आपकी ही प्राप्ति है, अभी मैं कच्चा हूं। तो भगवान ने कहा, संतों ने कहा तो कच्चे तो हो गई, जब आप कह रहे हो तो संशय नहीं, पर मेरी कच्चाई क्या है, क्या कच्चा तुम? बोले किसी सच्चे सदगुरु का वर्ण करके देखो कि तुम्हें पता चल जाएगा। अब कहाँ ढूंढे सदगुरु, आप सब सदगुरुओं की गुरु आपसे ही तो। जाओ जंगल में, विशोबा खेचर जी नाम के एक महापुरुष पड़े, उनसे मिलो जाके। तो वहां के जंगल में गए, शंकर जी के मंदिर में पड़े हुए थे। तो शंकर जी का जो पिंड है ना, उस पे पैर रखे हुए थे, डेरी पे सर रखे गए। तो उनका इनसे क्या बात करें, तो नास्तिकता पहले ही दिखाई दे रही। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर परम वैष्णव है और ये उनके स्वरूप पे तो पैर रखे हुए हैं। तो उनका है बाबा ये पैर हटा लो, शंकर जी के ऊपर रखे हो। बोले बेटा बूढ़ा हूं, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दीजिए। अब वो ऐसे चरण करते तो वहीं शिव प्रकट हो जाते। अब उनको लगा कि कोई चमत्कारी महात्मा है, भगवान ने कहा है तो उनका बेटा कण कण में शिव है, कण कण में कृष्ण है, कण कण में प्रभु समाया हुआ है। तुम्हें एक स्वरूप में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कण कण में वो दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान नहीं, बस ये बात समझ लो। उन्होंने प्रणाम किया और उसी दिन से ये अभ्यास गुरुदेव ने कहा कण कण में भगवान। तो देखो जब कुत्ता रोटी लेके जा रहा था, उनकी बनी बनाई रोटी वो घी गर्म कर रहे थे, उधर से उठाया चल दिया। तो लोगों ने कहा वो कुत्ता रोटी ले जा रहा है, तो नहीं, कुत्ता जिनके लिए भोग बनाया था वही प्रभु है। घी का कटोरा लिए जा, प्रभु सूखे मत खाओ, एक सेकंड हम चुपर दें फिर घी से खाओ। भावना की तो वही विट्ठल भगवान कुत्ते का रूप त्याग करके प्रकट हो गए। तो कहा देखो गुरु कृपा, जब मैं जनाबाई के रूप में तुम्हारे थापी मारा तो शिकायत करने मंदिर आए, और जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने हमें ढूंढ लिया, भूत में भी भगवान को देख लिया। तो सब रूपों में भगवान है, ये है भक्ति की सिद्धि। अगर हम दो विभाग कर देंगे, एक माया और एक मायापति प्रभु, तो बहुत लंबा झगड़ा फंस जाएगा। बाद में आना यही होगा, द्वैत को मिटाकर एक। देखो गोपी जनों की स्थिति, जित देखो तित श्याममयी, जिधर दृष्टि जाती है जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, व्यूहल विकल सभार न तन की, घूमत नैना रूप धरे, जाको मनमोहन दृष्टि करे। उसको जड़ चैतन्य कुछ और, केवल श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी करो, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल है, यह प्रेम पहचान। जहां में चलना है उसमें इसकी सत्ता नहीं देनी, माया भरोसा। ये ऐसा है जैसे ठूठ में भूत मान लिया, अब हम परेशान हो जाएंगे। है कुछ नहीं, वो हमारी तरफ देख भी रहा है तो हमें लगेगा देख रहा है, अरे वो तो भयानक रूप है, वो हमें भय लगेगा। रस्सी में सांप मान लिया तो लगेगा कि फन काट के आ रहा है काटने, कुछ नहीं। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, ऐसे ही प्रभु में संसार नहीं है, केवल प्रभु ही बने हुए हैं सब रूपों में। और क्या है, हमारी त्रिगुणात्मिका माया की दृष्टि है, मायामय दृष्टि, तो हमें सब कुछ माया में दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि बदलना ही तो भजन है। इतना भजन करो उससे दृष्टि बदलती जाती, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। केवल कृष्ण ही कृष्ण, प्रभु ही प्रभु है।